जब जब जन्म लेती है बेटी, खुशियाँ साथ लाती है बेटी। ईश्वर की सौगात है बेटी, सुबह की पहली किरण है बेटी। तारों की शीतल छाया है बेटी, आंगन की चिड़िया है बेटी। त्याग और समर्पण सिखाती है बेटी, नए नए रिश्ते बनाती है बेटी। जिस घर जाए उजाला लाती है बेटी, बार बार बस याद आती है बेटी। नमस्कार। स्वागत है आपका आपके चैनल समय दुनिया पर और मैं आपके साथ पूजा प्रजापति। महिलाएं, जी हाँ, महिलाओं की जब बात आती है तो याद आ जाता है कि किस तरह से ये महिलाएं अपनी नारी शक्ति का इस्तेमाल करती हैं। लेकिन आपको क्या पता है कि जब पुराने समय में, जी हाँ, जिस समय से आज हम निकल के आए हैं वर्तमान समय में, उस समय पे काफ़ी ऐसी बुराइयां थी, जैसे कि पर्दा प्रथा या फिर बाल विवाह, विधवा विवाह का ना होना। जी हाँ, ऐसी ना जाने कितनी कुरीतियां थी हमारे भारत देश में। लेकिन इन्हीं महिलाओं की एक पहल, एक कदम की वजह से आज हम सब देख रहे हैं कि महिलाएं किस तरह से पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही हैं। इसी में से एक शब्द जुड़ा हुआ है, फेमिनिस्ट। जी हाँ, यानी कि नारीवाद। नारीवाद यानी कि महिलाएं और पुरुष आपस में एक समान हैं। लेकिन आज की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं किसी भी महिला या किसी भी लड़की या फिर टीनेज गर्ल से मैं पूछती हूँ कि फेमिनिस्ट, यू आर अ फेमिनिस्ट, तो बोलती है या आई एम फेमिनिस्ट। बट अगर इससे अलग कुछ और मुद्दों पे बात की जाए उनको, तो शायद उन्हें ये पसंद नहीं कि उन्हें फेमिनिस्ट कहा जाए। वहीं अगर कुछ पुरुषों से बात की जाए तो वो अपने आप को फेमिनिस्ट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि इस समाज में नारी का क्या स्थान है। ऐसी कई बुराइयां आज भी हमारे देश में हैं, जैसे कि राह चलती लड़कियों को असुरक्षा का भाव पैदा होना या फिर उनके साथ कुछ गलत व्यवहार होना। हम हमेशा से अपनी बच्चियों को, अपने घर की लड़कियों को यही समझाते हैं कि अपने पैरों को दायरे में रखो, अपनी एक सीमा तय करो। लेकिन क्या कभी हम अपने घर के, अपने समाज के उन पुरुषों, उन लड़कों को एक बार भी समझाने का प्रयास करते हैं कि उन्हें भी अपने एक दायरे में रहना चाहिए? वहीं आपको बताते चलें कि 8 मार्च, जी हाँ, 8 मार्च को हम सभी महिला दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं। महिला दिवस से याद आता है कि किस तरह से नारियां शक्ति का प्रमाण देती हैं। कभी वो दुर्गा, कभी वो सरस्वती, तो कभी काली का रूप धारण करती हैं। लेकिन कभी कभी वो इतनी बेहद कमजोर हो जाती हैं कि उनका ये स्वरूप कभी भी हम देख नहीं सकते। अभी हाल की ही मैं आपको एक खबर देना चाहती हूँ। ये अहमदाबाद में आयशा, जी हाँ, मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो हिंदू लड़की थी या मुस्लिम युवती थी, कुछ नहीं। वो एक लड़की थी। उसके साथ दहेज के नाम पर जो भी होता रहा, उसके कारण उसने उससे आजिज़ आकर अपने आप को मौत के सुपुर्द कर दिया। जी हाँ, उसने अपने आप को ख़त्म कर लिया। यानी कि अगर देखा जाए तो आज भी, जी हाँ, आज भी ये जो महिलाओं से जुड़ी कुरीतियां हैं, कहने को तो ये खत्म हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आज भी हमारे समाज में एक, कह सकती हूँ, रीति रिवाज के रूप में अभी भी पर्याप्त मतलब कि बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है। जैसे कि दहेज प्रथा, दहेज प्रथा से कानून भी बन चुका है, लेकिन उसके बावजूद दहेज शायद कभी भी खत्म ना होने वाली एक ऐसी रीति के रिवाजों के बंधन में बंध चुका है, जिसका लोग बड़े ही खुशियों से स्वागत कर रहे हैं। यहाँ तक कि लॉकडाउन की अगर मैं बात करूँ, लॉकडाउन टाइम पीरियड पे जैसी शादियाँ हुई, तो उसमें दहेज शायद से ना के बराबर दिया गया था। लोगों के काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे व्यूज़ आने लगे थे, लोगों के सबसे ज़्यादा उनके पोस्ट होने लगे थे कि ऐसी ही शादियाँ होनी चाहिए। चलिए आपको फिर से एक बार लेके चलते हैं कि फेमिनिस्ट, जी हाँ, फेमिनिस्ट यानी कि नारीवाद। नारीवाद, आखिर ऐसा क्या है नारीवाद में जो लोग नहीं जानते? कहा जाता है कि जो पुरुष होते हैं वो
शारीरिक तौर पे काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हैं, वहीं जो महिलाएं होती हैं वो मानसिक तौर पे काफ़ी मजबूत होती हैं। लेकिन उसके बाबत हम देखते हैं हर क्षेत्र में, इवन हर क्षेत्र में जो भी कैटेगरी हैं किसी भी तरह की, पहले ये होता था कि पायलट कभी भी लड़कियां नहीं बनाई जाएंगी, बट फिर भी हमारे यहाँ महिलाएं इतनी ज़्यादा सशक्त हैं, इतनी ज़्यादा वो वेल एजुकेटेड हो गई हैं अपने उनकी जो भी उनकी अ, कर्तव्य निष्ठा है, जो उनका आत्म मनोबल है, वो इतना मजबूत होता है कि आज उन्होंने ऐसी ऐसी जगह पर अपना एक मुकाम हासिल किया है जो शायद अ, बहुत ही फ़क्र की बात होगी। लेकिन उसके बाद भी आखिर ऐसा क्या है जो अभी भी कुछ छूटा-सा है, कुछ रह सा गया है ज़िंदगी में? कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी रीति-रिवाज, कुछ ऐसे समाज के बनाए हुए नियम, अ, कहते हैं संविधान में सभी को, जी हाँ, पुरुष, महिला दोनों को बराबर के अधिकार दिए गए हैं। अधिकार पुरुष तो समझ जाते हैं, लेकिन महिलाएं समझने में देर कर देती हैं और वो नहीं समझ पाती कि असल में उनके क्या अधिकार हैं और कानून में उनके लिए क्या प्रावधान दिए गए हैं। वो चाहें तो अपने आप को सशक्त कर सकती हैं और उसके लिए बेहद ज़रूरी है कि महिलाओं का शिक्षित होना। और यही वजह है कि सरकार शिक्षित होने की इस पूरी पहल में बहुत बड़ा योगदान कर रही है। वो चाहती है कि इस पूरे भारत देश में जो शिक्षा का दर है वो घटे नहीं बल्कि बढ़ता रहे, और यहाँ का एक एक बच्चा, चाहे वो लड़की हो या लड़का, वो सशक्त हो, शिक्षित हो, जिससे एक सुंदर से समाज का निर्माण हो सके। लेकिन उसके बावजूद इतनी कोशिशें, इतने प्रयासों के बाद भी सरकार के या फिर जो भी प्रयास कर रही है सरकार, उसके बावजूद, जी हाँ, उसके बावजूद आखिर क्यों ऐसा ऐसा क्या रह जाता है? तो सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले बच्चा जो भी कुछ सीखता है वो अपने घर परिवार से सीखता है। अगर मैं बात करूं तो सब बच्चियां, जो लड़कियां होती हैं, वो सबसे ज़्यादा क्लोज, सबसे ज़्यादा अपने पिता के पास होती हैं, मतलब अपने पिता से उनका ज़्यादा लगाव होता है। और वहीं लड़कों को देखा जाए तो उनका लगाव सबसे ज़्यादा अपनी माँ से होता है। लेकिन फिर भी अगर एक रेशियो देखा जाए तो जो कह सकते हैं, जो माता से बच्चे अपनी बातें शेयर कर लेते हैं उतनी पिता से नहीं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक समाज का एक दायरा बना दिया गया है कि नहीं, अगर पिता है तो बस उसका एक दायरा है, वो ऑफिस जाएगा, ऑफिस से वापस आएगा, थोड़ी बहुतें बातें करेगा, उसके बाद खाना खाएगा, सो जाएगा। वहीं एक माँ पूरा दिन घर में रहती है। घर में रहने का मतलब है एक हाउसवाइफ। हाउसवाइफ जो पूरे घर को संभालती है, पूरे परिवार को संभालती है, परिवार के उन सभी सदस्यों को संभालती है जो उन पर आश्रित होते हैं। लेकिन इस महिला दिवस में जो हमारा चैनल है वो उन सभी महिलाओं को फिर से बधाइयाँ देना चाहता है। महिला दिवस की खूब सारी बधाइयाँ, कि वो ज़रूरी नहीं कि हमारे देश में जो महिलाएं हाउसवाइफ हैं उनका कुछ सम्मान नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो महिलाएं अब हाउसवाइफ के तौर पर हैं उन्हें बहुत सारी बधाइयाँ, और जो वर्क कर रही हैं यानी कि जो महिलाएं किसी भी उद्योग जगत से वास्ता रखती हैं उन्हें भी बहुत सारी बधाइयाँ। यहाँ तक कि इस देश में जो भी जितनी भी महिलाएं हैं उन सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आखिर जब सरकार, चलिए सरकार की बात नहीं करते हैं, आज सिर्फ बात करते हैं सिर्फ दो पहलू पे, एक पुरुष और एक महिला। जी हाँ, तीसरा हमारे यहाँ एक जो जेंडर है वो अदर्स, ये सभी जानते हैं। और किसी भी समाज के निर्माण में सिर्फ दो लोग ही अपनी भूमिका बखूबी निभाते हैं। ना तो पुरुष महिला के बिना संपूर्ण है और ना ही कोई महिला पुरुष के बिना। जी हाँ, और इस पूरी संपूर्णता की कहानी को समझिए और ये ध्यान दीजिए कि आपके अपने कर्तव्य क्या हैं।
हम लड़कियों से तो ज़रूर बोल देते हैं कि अपने घर में रहें, अपने दायरे में रहें, अपनी सीमाएँ मत लाँघें। लेकिन वहीं अपने लड़कों को भी सिखाएँ कि यदि वो रास्ते में किसी ऐसी लड़की को देखते हैं अपनी क्लास में या फिर अपने व्यवसाय जगत में, तो मतलब कि उसे भी सम्मान करना सिखाएँ कि आखिर महिलाओं का सम्मान क्या होता है। और किसी का सम्मान करना कोई भी बच्चा, चाहे वो लड़का हो या लड़की, सिर्फ़ अपने घर से ही सीखता है। देन द सेकेंडरी वो अपने विद्यालय यानी कि स्कूल से सीखता है। तो जितना हो सके अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा, एक अच्छी परवरिश दीजिए। जी हाँ, और इसी के साथ हमारा चैनल फिर से उन सभी महिलाओं को जो घर, परिवार, समाज और देश इन सबको सँभालती हैं, उन सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।